प्रमुख सचिव दिव्यांगजन एवं पिछड़ा वर्ग सशक्तिकरण विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए वे उत्कृष्ट संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम के साथ लगी हुई हैं, उनके प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और जिन्हें यहां सम्मानित किया गया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे सभी दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आप सभी का राज्य शासन की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिवस हम सबके लिए दुनिया भर के दिव्यांगजनों के लिए भी और राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस भी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जयंती भी है। मैं इस अवसर पर देश के प्रथम राष्ट्रपति जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक प्रखर अधिवक्ता थे, देश के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और स्वतंत्र भारत के अंदर जब भारत गणराज्य ने अपने संविधान अंगीकार किया तो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में 2 सफल कार्यकाल को आगे बढ़ाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज उनकी स्मृतियों को विनम्र नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं और आप सभी राज्य भर के दिव्यांगजनों का, पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए अपने सभी छात्र छात्राओं का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें इस दिवस की बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि दिव्यांगता एक शारीरिक कम मानसिक स्थिति मानी जाती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह शब्द देकर के, उनकी भावनाओं को सम्मान देकर के उन्हें गरिमामयी पूर्ण तरीके से जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। हमारे दिव्यांगजनों को जब भी अवसर मिला तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया यह शब्द उसकी पुष्टि किया है। याद करिए भारत के उपनिषदों के ज्ञाता उस ऋषि को अष्टवक्र के रूप में जिन्हें हर सनातन धर्मावलंबी स्मरण करता है। याद करिए भगवान श्री कृष्ण पर लिखी गई किसी रचना में क्या महाकवि सूरदास के बगैर वो पूरी हो सकती है क्या? याद करिए दुनिया के अंदर के उस भौतिक विज्ञानी का जो स्टीफन हॉकिंग के नाम पर जिन्होंने ब्रह्मांड की थ्योरी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और याद करिए इस समय देश के अंदर अपनी दिव्य वाणी से
समाज को एक नई दिशा देने वाले जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का। यानी ऐसे अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्हें मंच मिला, थोड़ा समाज का प्रोत्साहन और संबल मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा का लाभ देश को दिया है, दुनिया को दिया है, मानवता को दिया है। किसी से कम नहीं, ये साबित किया है। और विश्व दिव्यांग दिवस इसी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए समाज को एक नई प्रेरणा प्रदान करने का माध्यम है। यह हमारा सौभाग्य है कि राज्य के अंदर आज के समय में दो दिव्यांग विश्वविद्यालय हैं। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में और जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में, दोनों राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित हैं, राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं। हमारे राज्य के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में कहीं दृष्टिबाधित के लिए है, कहीं पे मूक बधिर बच्चों के लिए है, कहीं पे अन्य बच्चों के लिए भी इस प्रकार के कॉलेजेस संचालित हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनकी संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है। इनमें प्रशिक्षित शिक्षक हो, उन्हें अच्छा मानदेय मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, इनके लिए अच्छा प्रशिक्षण हो, तकनीक से उन्हें कैसे भरपूर सक्षम बनाया जाए, इस पर और कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिससे हमारे दिव्यांग जनों की पूरी प्रतिभा का लाभ समाज भी ले सके, देश भी ले सके और दुनिया भी ले सके। और उसी दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है, जिसमें 19 महानुभावों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 46 मेधावी छात्रों को यहां पर आज उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। आप सोचिए, इनमें से जो भी छात्र है वह अपनी परीक्षा में 90%, 75 से 90% तक अंक प्राप्त किया है। उन्होंने कुछ नयापन किया है। और आपने देखा होगा कार्यक्रम की शुरुआत में ही जो स्वागत गीत उन दिव्यांगजन बालिकाओं के द्वारा सुनाया जा रहा था, कितनी मधुर थी, कितनी मिठास थी उस गीत में ही। यानी ये उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इतनी बड़ी संख्या में सभागार भरा पड़ा है। मैं भौचक था कि जब हम लोग यहां पे कार्यक्रम चल रहा था, सामान्यतः अन्य लोग होते, हो हल्ला सुनता, सब कुछ हो रहा था, होता भी है भाई, 2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, बैठे होंगे, आपस में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और उसके कारण पूरा सभागार फिर प्रभावित होने लगता है। मैं देख रहा था कार्यक्रम चल रहा था, वे सभी बच्चे एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, इशारा में सब काम उनका चल रहा था, लेकिन कहीं हो हल्ला भी नहीं था। ये चीजें दिखाती हैं कि कैसे समाज की व्यवस्था चुपचाप की जानी चाहिए। और ये दिखाता है कि कार्यक्रम के लिए अगर चुपचाप तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपकी प्रतिभा को स्वयं प्रदर्शित कर देगा। और यह कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। एक कार्यक्रम आज उसका प्रमाण है। 40 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण हुआ है। इस कार्यक्रम के आने के पहले मैंने बाहर उन बच्चों को सहायक उपकरण वितरित किए थे और 324 दिव्यांग विद्यार्थियों को हमने टैबलेट आज भी वितरित किए हैं। यहाँ पे कुछ को यहाँ पे दिए हैं, कुछ को वहाँ पे उपलब्ध हो गए हैं। और इस अवसर पर हम लोगों ने 2,53,211 पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए छात्र छात्राओं को
54 करोड़ 38 लाख की छात्रवृत्ति उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भी यहां पर सीधे उनके अकाउंट में भेजी है। आप सोचिए 2,53,211 बच्चों को ये स्कॉलरशिप आज मिल गई है, यानी समय के पहले ये सारा कार्य विभाग के द्वारा किया गया है। और 28 युवाओं को जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए हैं उन्हें कंप्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आज यहां पर उपलब्ध हुआ है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाधा फंड नहीं है। सरकार पैसा देना चाहती है, सरकार संस्थान खोलना चाहती है, लेकिन उस पर समयबद्ध निर्णय लेकर के हमें तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा और उस बढ़ने का ही परिणाम है। याद करिए, जब हम लोग 2017 में आए थे तो केवल 7 से 8 लाख दिव्यांगजनों को पेंशन मिलती थी प्रदेश में, और वह भी 300 रुपया, 300 रुपया। और उसमें भी वो 6 महीने का एक बार आता था, तो उसमें से आधा पैसा बाबू खा जाता था। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि पैसा उसके खाते में जाना चाहिए, सीधे पैसा। अगर मोदी जी ने उसके लिए पैसा भेजा है, राज्य सरकार पैसा दे रही, तो पैसा उसके खाते में, लाभार्थी के खाते में जाना चाहिए। और हम लोगों ने 300 से बढ़ाकर के इस राशि को 1,000 रुपया किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 11 लाख दिव्यांगजन, 11 लाख दिव्यांगजन प्रदेश के अंदर 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं हर वर्ष, और पैसा उनके अकाउंट में सीधे जाता है, बीच का मध्यस्थ गायब, सीधे सरकार के साथ उसका तारतम्य स्थापित हुआ है। और यह कार्य प्रदेश के अंदर लगातार हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुष्ठावस्था पेंशन, हमारे पूर्व राज्यपाल श्री राम नाईक जी की प्रेरणा से हम लोगों ने 3,000 रुपये महीना हर कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति के परिवार को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाते हैं। और साथ साथ ये भी तय किया गया कि इन परिवारों को एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना में देंगे। इस सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा बढ़ाया गया कदम, और लगातार इस पर कार्य हो रहा है। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं, जिसमें चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की हो, इसमें दिव्यांगजन के लिए 4% राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। यानी उतने दिव्यांगजन जाएंगे। हमारे यहाँ तो आईएएस भी हैं, डीएस, तो यानी दिव्यांगजन आईएएस भी हैं। अलग अलग पदों पर हैं, शिक्षक तो हैं ही, समाज सेवा के अलग अलग क्षेत्रों में उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारे वाराणसी से विधायक हैं श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, इन्होंने मुझे रामचंद्र गुप्ता जी के बारे में बताया, कानपुर देहात के। कैसा वो व्यक्ति स्वावलंबन और आत्मनिर्भर, दिव्यांग होने के बावजूद स्वावलंबन और आत्मनिर्भर का ही न केवल वह एक मॉडल है, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने माध्यम से उन बच्चों के लिए एक बड़ा केंद्र संचालन के माध्यम से भी ये साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति होगी तो बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। यानी ये सब किया जा सकता है, और वह उन्होंने करके दिखाया है। वह कार्य लगातार हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने
अन्य तमाम क्षेत्रों में उन लोगों के लिए भी कार्य प्रारंभ किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग इस समय उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए हम लोगों ने कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के भी कार्यक्रम, चाहे वह मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल हो, व्हील चेयर हो, या फिर हेयर स्टिक हो, हेयर एड हो, स्मार्ट स्टिक हो, या फिर जो हमारे मूक बधिर बच्चे हैं उनके कॉन्क्लियर ट्रांस इम्प्लांट के लिए, सर्जरी के लिए 6 लाख रुपए का अनुदान देने का हो, ये सब हम लोग यहां से उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। सभी सरकारी भवनों के साथ साथ सभी संस्थाओं के लिए कहा गया कि दिव्यांग जनों के लिए उस भवन में चढ़ने के लिए रैंप बनवाएं, जिससे वे आसानी से अपने भवन के अंदर जा सकें और उन्हें अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सके। उनके लिए बाधा रहित शौचालय का निर्माण, उनके लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी कार्य किया गया है। और परिवहन निगम की बसेज में हम लोगों ने उनको निःशुल्क यात्रा के लिए भी 40 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिससे वे परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा कर सकें। यह सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा शादी ब्याह के लिए भी कि 40% दिव्यांगता वाले दंपतियों से, पति अगर दिव्यांग होने पर 15,000 रुपये, पत्नी के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपये और दोनों के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपये की सहायता भी हम लोग उन लोगों को उपलब्ध करवाते हैं। दुकान संचालन के लिए भी अनुदान की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है, यानी निर्माण के लिए 20,000 रुपये, दुकान गुमटी या हाथ का ठेला संचालन के लिए 10,000 रुपये की धनराशि उन्हें प्रदान की जाती है। और इस दिशा में भी अब तक लगभग 500 दिव्यांगजनों को इससे लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की सर्जरी के लिए जो 8,000 रुपये की राशि थी उसको 10,000 रुपये, कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए भी 6 लाख रुपए तक की राशि दी गई है। और इसमें अब तक 24 ऐसे कॉन्क्लियर इम्प्लांट की सर्जरी प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस वर्ष में अब तक संपन्न करवाई है, जिससे ये सुविधा उन्हें उपलब्ध हो सके। प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी संस्थाओं को संचालन करने के लिए भी सरकार मदद कर रही है, चाहे वह प्री प्राइमरी से लेकर के बचपन डे केयर सेंटर्स की स्थापना का है, चाहे वह प्रदेश के अंदर मानसिक मंदित आश्रय गृह और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना का है, जिसमें मेरठ, बरेली और गोरखपुर में ये संचालित हैं। और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है, जिस पर हम लोग विभाग को कह रहे हैं इसको और तेज गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत दूर तक जाना ना पड़े, क्योंकि अधिकतर वे परिवार अपने आप में गरीब होते हैं। जिन परिवारों में दिव्यांगजन बच्चे रहते हैं तो ज्यादा दूर तक ले जाने की उनकी सामर्थ्य और शक्ति नहीं होती, इसलिए लोकल स्तर पर यह सुविधा मिल सके तो इस बारे में भी हमें कार्य करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम, दिव्यांगजनों की प्रतिभा और ऊर्जा क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण था अभी पेरिस ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक में क्या शानदार प्रदर्शन था हमारे दिव्यांगजन खिलाड़ियों का, क्या प्रदर्शन उन्होंने किया था। यानी मेडल की झड़ी लगवा दी थी। ये दिखा था कि थोड़ा भी उन्हें अवसर मिले तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पर वे अपनी प्रतिभा का लोहा नहीं मना सकते। और इसलिए इस अवसर पर सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए तमाम प्रकार की व्यवस्था की है, ई ऑफिस की व्यवस्था की है, उन्हें ई लर्निंग रिसोर्स सेंटर
उन विद्यालयों में स्थापित करने की कार्रवाई भी की है, ऑनलाइन बजट मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की है और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उन्हें देने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए भी तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिस पर सरकार ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 16-17 में जो पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुल बजट दिया जाता था वो दिया जाता था मात्र 1295 करोड़ का, और हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके अब तक किया है लगभग 2800 करोड़ रुपया, यानी लगभग 116% की इसमें वृद्धि की गई है, जिससे अधिक से अधिक पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। जो पूर्व दशम छात्रवृत्ति की योजना है, 16-17 में कुल 107 करोड़ रुपए इसके लिए बजट आवंटित थे, जिसमें 5,19,000 छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होती थी। हम लोगों ने इस राशि को बढ़ा करके 160 करोड़ 16 लाख किया है और इसमें अब 7,58,000 छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ ले रही है। ऐसे ही जितने भी छात्र छात्राएं, हमने 24-25 में एक और संशोधन किया है कि अब पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जितने भी पात्र छात्र हैं उन सभी छात्र छात्राओं को हम पेंशन छात्रवृत्ति उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जिसका अभी हम लोगों ने 2,53,211 छात्रों को इस सुविधा से लाभान्वित किया है। मैं उन सबको बधाई देता हूं जो पहली बार छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग कल्याण से जुड़े हुए छात्र उपलब्ध प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही दसमोत्तर छात्रवृत्ति का है, इसमें 16-17 में यहां पर उस समय कुल 983 करोड़ रुपए की लागत से 13,64,000 बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त करते थे और उसमें दसमोत्तर छात्रवृत्ति केवल 11,13,000 छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जाता था। आज हम लोग इसमें 2,070 करोड़ रुपए से हम लोगों ने 19,80,000 छात्र छात्राओं को दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ आज ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 16-17 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो आज 1100 करोड़ रुपए अतिरिक्त हम लोग दसमोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ दे रहे हैं, जिसमें 7 लाख अतिरिक्त बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। यानी इसी प्रकार से अनुदान की राशि को अगर आप देखेंगे तो 16-17 में कुल 14,155 करोड़ रुपए की लागत से 141 करोड़ रुपए की लागत से 70,000 बेटियों को लाभ प्राप्त हो पाया था और इस समय 200 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख बेटियों को इसके माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण का काम भी इसमें काफी बढ़ोतरी की गई है। हर स्तर पर, चाहे वह दिव्यांगजन कल्याण विभाग हो, चाहे वह पिछड़ा वर्ग विभाग हो, इन सब के माध्यम से समाज के हर तबके के लिए सरकार कार्य कर रही है और सरकार की दृष्टि से इन सब के लिए हम लोग सबके साथ पहुंच करके प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन को जिन्होंने सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कहा था, जो मंत्र दिया है, उसको अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जब विश्व दिव्यांग दिवस है, इस अवसर पर प्रदेश भर के दिव्यांगजनों को एक सशक्त मंच राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाएं और धर्मार्थ संस्थाएं मिलकर के आगे बढ़ाने में योगदान दे पाएंगी। इस विश्वास के साथ मैं प्रदेश भर के सभी दिव्यांगजनों को हृदय से बधाई देता हूं। इनके कल्याण के लिए करने वाले सभी संस्थाओं, संगठनों और कार्मिकों का मैं अभिनंदन करते हुए जिन्हें आज सम्मानित किया गया उन्हें बधाई देता हूं और सभी
छात्र छात्राएं हो या संस्थाएं, वे निरंतर इस दिशा में प्रयास करके हुए इन दिव्यांग जनों की प्रतिभा का लाभ देश और समाज को दिलाने में अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, और इसी के पश्चात धन्यवाद ज्ञापन का वो अगला सोपान प्रमुख सचिव विश्व वर्ग कल्याण दिव्यांग सशक्तिकरण श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी। सर, आज के हमारे विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर इस राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह में, वितरण समारोह में हमें अपना अमूल्य समय देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, सर आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हम सभी दिव्यांग साथियों को और हमारे पिछड़े वर्ग के बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किया। ये बहुत खुश हैं सर कि आज मुख्यमंत्री जी के हाथों हमने पुरस्कार ग्रहण किया है। मैं आभारी हूँ हमारे माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने बहुत मेटिकुलसली इस पूरे प्रोग्राम को संचालित कराने में हमारी मदद की। मैं आभार व्यक्त करूँगा माननीय मंत्री जी पिछड़े समाज कल्याण जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। माननीय मुख्य सचिव महोदय का जो छोटे से मेरे निवेदन पर आज हमारे साथ में उपस्थित है, तो हमारा बहुत मानवर्धन हुआ है। इसी के साथ ही मैं यूनिवर्सिटी के वीसी साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में शामिल करा करके इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। और आप सभी साथियों का, सभी NGOs के साथियों का, हमारे सभी अधिकारीगण का, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। और अंत में इन सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता और सारे बच्चों का जिनको टेबलेट और अन्य सभी सामग्रियां यहाँ उपलब्ध कराई गई हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, आज एक अस्मरणीय दिवस है और जिसके लिए अनुरोध करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मंच के समक्ष अपना स्थान, और आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अभी एक ग्रुप फोटोग्राफ आपके साथ होनी है। बस कुछ ही लम्हों के पश्चात परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के साथ होंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। सभी से अनुरोध है कि बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर। अनुरोध करते हुए कि बस कुछ ही लम्हों में परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के समक्ष जो स्थान उनके लिए व्यवस्थित किया गया है उस पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे, और उसके पश्चात ही हमारे सभी सम्मानित